हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इज लव। हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था। आज हम उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं। हमने अब तक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। उसमें हमने क्या क्या देखा है कि मोशन क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति है वो अगर यहाँ से कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है, तो मतलब कि उसने क्या किया कि वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया, ठीक है, मतलब कि उसने मूवमेंट की मतलब कि उसने कुछ मोशन किया, ठीक है, मतलब कि एक जगह से वो दूसरी जगह पे गया है तो उसने मोशन किया है। वैसे हमने सेकंड रेफरेंस पॉइंट देखा था कि अगर हम किसी जगह पे जाना चाहते हैं तो वो जगह पे हम कहाँ से गए हैं उसको हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि हम अपने घर पे जा रहे हैं तो हमें 5 किलोमीटर लग रहा है, हम स्कूल पे जा रहे हैं तो 3 किलोमीटर लग रहा है, लेकिन कहाँ से 3 किलोमीटर है, कहाँ से 5 किलोमीटर है वो हमें नहीं पता है, ठीक है, तो वो हमें मेंशन करना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेफरेंस पॉइंट। तो ये हमने पढ़ा है। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि स्टार्टिंग में हम जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में कैसे उसमें हम सब इक्वेशंस लगा सकते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें सपोज़ समझ लीजिए कि एक ऐसा स्ट्रेट रोड है, ओके, और ये जो स्ट्रेट रोड है उसमें यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, उसको यहाँ पे स्कूल में जाना है। तो हमें सपोज़ यहाँ पे इसको समझ लीजिए ये ओ है, ओ पॉइंट है, और ये यहाँ पे ए पॉइंट है, और यहाँ बीच में है वो बी पॉइंट है, ठीक है। अभी ये जो लड़का है उसको घर से स्कूल, मतलब कि इसको हम घर मान लेते हैं, ठीक है, होम, ठीक है, और यहाँ पे ये स्कूल है तो इसको स्कूल मान ले एस। तो सपोज़ जो होम है, होम से जो स्कूल का डिस्टेंस है उसको समझ लीजिए कि वो है 5 किलोमीटर, ओके। फिर ये बीच में बी पॉइंट है जहाँ पे वो कभी कभी अपने फ्रेंड के घर पे रुकता है, तो ये उसका फ्रेंड का घर है, ठीक है, ये फ्रेंड का घर है उसका। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो है वो स्कूल से जो उसका फ्रेंड का घर है वो सपोज़ 3 किलोमीटर है, ओके, वो सपोज़ 3 किलोमीटर है। तो अभी समझिए कि अगर मुझे ऐसा बोलना हो कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ, उसको ध्यान से समझिए, मैं बोल रही हूँ डिस्टेंस, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया, ऐसा बोलूँ कि सपोज़ मैं ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक जा रही हूँ और वापस से बी पॉइंट पे आ रही हूँ, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कितना किया है, तो यहाँ से यहाँ हो गया ये पूरा 5 किलोमीटर, ओ से ए, ठीक है, और ए से वापस में बी पे वो लड़का जब आया तो ये 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, तो कितना हो गया टोटल 8 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे टोटल हो गया 8 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन ये किसकी बात हुई, डिस्टेंस की बात हुई, ठीक है, ये किसकी बात हुई, डिस्टेंस की बात हुई। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि घर से जो उसके जो लड़का है उसके घर से उसके फ्रेंड के घर पे कितना डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, ये तो डिस्टेंस की बात हो गई। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि उसके घर से उसके फ्रेंड के घर का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, मतलब कि ये जो ओ है, ओ से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो हम उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू दिया है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेकिन आपको मैं ब्रीफली समझाती हूँ कि ये सब है क्या, ठीक है। तो
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए एक मैं आपको फिगर दिखा रही हूँ, इसमें आपको प्रॉपरली समझाऊंगी मैं कि किस तरीके से होता है। तो एक यहाँ पे O पॉइंट है, एक यहाँ पे Q पॉइंट है और एक यहाँ पे P पॉइंट है। ओके, O से Q तक यहाँ पे आप लोग ऊपर का जो कॉलम है वो देखिए, क्योंकि ये तो ऊपर का कॉलम है वो मीटर में है, नीचे का वो है वो सेकंड में है। मतलब कि ये है ऊपर का वो डिस्टेंस में है, नीचे है वो टाइम है, ठीक है। तो यहाँ जो O से Q तक जब वो लड़का आ रहा है, सपोज़ कोई बॉय है, ठीक है, वो O से Q तक आ रहा है, तो यहाँ पे उसने ये 40, 80, 20, 160, 200 और 240, तो उसने टोटल 240 तक वो आया, ठीक है। ये O से Q तक वो 240 तक आया। इसके बाद Q से आगे बढ़ रहा है, वो P तक जा रहा है, ठीक है। तो उसने टोटल 360 कवर किया, ठीक है। अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट, तो ध्यान से समझिए। अभी स्टार्टिंग में डिस्टेंस से कर रही हूँ, ठीक है। कि समझिए कि डिस्टेंस है, ऐसा मैं बोलूँ कि O से Q तक जाना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ, OQ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो OQ जो है उसमें कितना डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस होगा इसका 0 to 240, मतलब कि इसका डिस्टेंस कितना होगा 240। ओके, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मतलब कि OQ का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उतना उसका भी 240 ही होगा मीटर, ठीक है। जब कभी भी आप फिजिक्स की बात करो तो उस पर यूनिट मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ऐसा बोलूँ कि वो OQ से गया है P पॉइंट तक, तो Q से P पॉइंट तक गया, तो एक तो उसने 240 कवर कर दिया था, वापस से वो आगे चला गया, मतलब कि टोटल हम ऐसा बोले कि O से P तक कितना डिस्टेंस कवर किया, तो O से P तक कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 360, ओके, 360 मीटर डिस्टेंस कवर किया। और अगर ऐसा बोले कि OP का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो भी 360 होगा। तो अब तक तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। तो अब मैं वो पॉइंट पे आ रही हूँ कि सपोज़ मैं क्या कर रही हूँ कि वो जो लड़का है वो क्या कर रहा है, जो O पॉइंट है, तो O पॉइंट से Q पॉइंट तक जा रहा है, Q पॉइंट से P पॉइंट तक जा रहा है, और P पॉइंट से वो वापस आ रहा है Q पॉइंट तक। ओके, आया समझ में। मतलब कि अगर कोई बॉय जो है वो O पॉइंट से Q पॉइंट तक गया, Q पॉइंट से P पॉइंट तक गया, और P पॉइंट से वापस Q पॉइंट तक आ रहा है, तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे क्या होगा कि सपोज़ में हम बोल रहे हैं कि O से Q गया, Q से P गया, P से Q वापस आया, तब कितना डिस्टेंस हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो क्या होगा कि OQ प्लस QP प्लस PQ, ठीक है। मतलब कि पहले वो O से Q तक गया, फिर Q से P तक गया, और वापस से P से Q तक आया, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ O से Q तक का जो है वो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। OQ का जो है 240 मीटर वही होगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो तीनों के तीनों का समेशन, मतलब कि ये हो गया 240, 360 से वो वापस आया, 360 से कितना वापस आया, तो 360 से 40 हो गया यहाँ पे 400 से यहाँ पे हो गया ये 440, और 440 से यहाँ पे हो गया वो 480, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 480, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 240, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग डिफरेंस देख लीजिए दोनों का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 240, लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ 480, ठीक है। तो यहाँ पे
आपको समझ में कैसे आएगा कि कब हम डिस्टेंस कितना होगा, कब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो इसका मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, तो सबसे फर्स्ट वाला डिफरेंस ये होगा, सबसे फर्स्ट वाला कि ये होगा टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, ये होगा टोटल पाथ लेंथ। और इसमें हम बोलेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। सो टोटल पाथ लेंथ का मीनिंग क्या होगा कि उसने जितना भी चला है, ठीक है, वो सबको ऐड करते जाओ, ठीक है, जितना भी चला है उसको सबको ऐड करते जाओ। मतलब कि यहाँ वो O से Q तक गया तो 240 हुआ, 240 से 360 तक गया, ठीक है, तो वो हम 360 तक ले लिए। फिर वापस से वो 240 तक आया तो हम क्या करेंगे, 360 से आगे वो कितना चला है, तो वो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये 40, ये 80 और ये कितना हो गया यहाँ पे 520, ठीक है, उसने टोटल 520 जितना डिस्टेंस कवर किया है। मतलब कि टोटल पाथ लेंथ कितना, टोटल कितना किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट का मीनिंग क्या कि हम सिर्फ क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब कि जो उसने आखिर में कहाँ पे आया था, तो आखिर में कहाँ पे आया, वो Q पे आया था। फर्स्ट वो कहाँ से स्टार्ट किया था, O से स्टार्ट किया था। तो फाइनल जहाँ पे आया है और फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट किया था, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। मतलब कि ये क्या हो गया, 240 माइनस 0, मतलब कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 240 मीटर, ठीक है। लेकिन इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 520, ओके। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम थोड़े से इसके अकॉर्डिंग तो छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि आपको सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस पता चले, ओके। और इसके जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें हम प्रॉपर इसका जो भी डिफरेंस है, प्रॉपर डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं, उसके थोड़े थोड़े हम क्वेश्चंस ले लेंगे आज कि क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि an object has moved through a distance, can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसने ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, समझिए कि सपोज़ कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उसने यहाँ पे इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से वो वापस से रिटर्न आ गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ उसको मैं O नाम दे देती हूँ और इसको A नाम दे देती हूँ। तो सपोज़ इसने A से स्टार्ट किया और ये O से स्टार्ट किया और ये A पे पहुँच गया और A से वापस से वो आ गया O पे, ठीक है। मतलब कि वो जहाँ पे था वहीं के वहीं वो वापस आ गया, मतलब कि उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। अभी सपोज़ मैं इसको बोलूँ कि यहाँ पे ये 5 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे ये सपोज़ 5 किलोमीटर है, ये है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, ये 5, यहाँ से यहाँ पे गया वो 5, वापस रिटर्न आया तो वापस से 5, तो कितना हो गया टोटल 10 किलोमीटर, ओके। तो टोटल उसने 10 किलोमीटर कवर किया है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में कहाँ पे था, O पे था, इनिशियल कहाँ पे था, तो वो O पे ही था, ठीक है। मतलब कि दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ है, 0, ठीक है। मतलब कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा।
तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो मूव कर रहा है, तो हम उसका टोटल डिस्टेंस देखें तो 5 + 5 10 होगा, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वापस उसी जगह पे आ रहा है, इसलिए क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से हम समझा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन बी 0, इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो समझिए, सबसे फर्स्ट वाला क्या है, इट कैन नॉट बी 0। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी 0 ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको अच्छे से मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अभी देखिए कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि ये 0 कभी भी नहीं होगा। तो अभी भी देखिए, सबको समझ लीजिए, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, वो यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, वापस से उसी जगह पे आ गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल यहीं पे है, इनिशियल भी यहीं पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका 0 होगा। तो ये वाला जो है कि इट कैन नॉट बी 0, ये क्या है, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड। इट्स मैग्नीट्यूड किसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का मीनिंग इसमें सिंपल होगा, उसकी वैल्यू। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सपोज हम कुछ भी मान लें कि इसकी वैल्यू है 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर मान लेते हैं, इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। ये ऐसा बोल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, किससे ज़्यादा होती है, डिस्टेंस से। ये मैंने क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है। ठीक है, ये अच्छे से समझना, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है उससे डिस्प्लेसमेंट उससे डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि दोनों सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि डिस्टेंस है वो कम होगा डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन अगर ये वाला जो है अगर ऐसा बोलता तो बिल्कुल राइट होता, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो। कैसे होगा, क्योंकि डिस्टेंस का मीनिंग क्या है कि टोटल पाथ लें। ठीक है, मतलब कि सम करना है हमें सिर्फ। तो अगर हम ऐसा बोले कि ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से ये वापस यहाँ पे आ गया, तो हम डिस्टेंस बोल सकते हैं कि सपोज़ ये 1 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी 1 है और वापस से वो 1 ही होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर कितना हो गया, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 3 किलोमीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उसने सिर्फ कितना कवर किया, 1 किलोमीटर, क्योंकि फाइनली वो यहाँ पे और इनिशियली है वो वहाँ यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि 1 किलोमीटर। ओके, आया समझ में। मतलब कि हम यहाँ पे अगर ऐसा बोले कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो वो राइट होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस तो वो एकदम रॉन्ग है। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।